आज हम आप लोगों को इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाएंगे। पिछले वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाने। आज फिर दो सेंटेंस के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ये तरह से पांचों सेंटेंस के बारे में डिटेल्स में मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पूरा पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो आप देखिए इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का आज्ञा सूचक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। तो इसके आज्ञा सूचक वर्ड पढ़ने से ही यह मालूम हो जाता है कि यह वाक्य किस प्रकार का होता है। तो आप देखिए इसकी परिभाषा पहले देखिए। जब हमें कोई आदेश, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोविजन यानी मना करना का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं when we need to express some command, request, advice, permission and ends with full stop is called imperative sentence। इसको हम imperative sentence कहते हैं। तो एग्जांपल्स, कम इन टाइम, समय पर आओ, या कम इन टाइम समय पर आओ, कम ऑन टाइम समय पर आओ। दूसरा क्या है, ऑर्डर दिया रहा है कम इन टाइम समय पर आओ। दूसरा क्या है, हेल्प द पुअर, आपको यहाँ पर भी एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि आप गरीबों की मदद करो। तीसरा क्या है, डोंट प्लॉक द फ्लावर्स, आप इसको मना किया जा रहा है कि आप फूल को मत तोड़ो। यहाँ प्रोविजन हो गया। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, इसमें रिक्वेस्ट, मान लीजिए आप किसी के घर में गए हैं तो वो एक कप चाय देता है तो रिक्वेस्ट करता है कि हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, एक कप चाय पीजिए, रिक्वेस्ट ही करता है। तो हाँ रिक्वेस्ट आ गया। प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, कृपया मुझे 50 रुपये उधार दीजिए। क्या कर रहा है इसमें, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। नेवर टेल ए लाई, इसमें एडवाइस है। किसी ने नेवर टेल ए लाई, किसी ने कहा झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलो, एडवाइस कर रहा है कि झूठ मत बोलो। तो ये सेंटेंस की परिभाषा, इस इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। इसके अनुसार पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आगे देखेंगे अभी कि इम्परेटिव सेंटेंस में ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स क्या हैं, याद करने वाले पॉइंट्स क्या हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा अंडरस्टूड होता है, यानी हमेशा हिडन होता है, छिपा रहता है। यानी सब्जेक्ट यू अव्यक्त लेकिन उसका भाव उसमें रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो यू होता है हमेशा वो छुपा रहता है लेकिन भाव उसका निहित रहता है। अंडरस्टैंड होता है कि उसमें यू का प्रयोग है। जैसे कम इन टाइम, समय पर आओ, किसको कह रहा है। मान लीजिए एक टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप लेट गए तो आपको कह रहे कम इन टाइम, समय पर आओ। तो आप ही को कह रहा है यू कम इन टाइम, लेकिन यू नहीं कहता है, कम इन टाइम कहता है। क्यों, ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो यू इसमें छुपा रहता है। इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि यू इसमें है लेकिन क्या है, छिपा हुआ है। हेल्प द पुअर, किसको कर रहा है, आप ही को तो कह रहा है। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, आप गरीबों की सहायता करो। तो इसमें भी यू क्या है, हिडन है, छिपा हुआ है। कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड का होता है। इम्परेटिव सेंटेंस कभी कभी क्या होता है, एक ही वर्ड का होता है। जैसे देखिए रन, हर्री, कैच, कम, गो, इस तरह से कुछ और भी वर्ड्स हैं जो इम्परेटिव होते हैं। जब इम्परेटिव वर्ड्स सिंगल आता है तो उसमें फुल स्टॉप नहीं, उसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है देखिए, रन, हरी, कम, गो, कैच, ऐसे शब्दों से स्ट्रॉन्ग कमांड, ऑर्डर का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं कि गो देयर, यू गो देयर, वहाँ जाओ, आदेश दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कह दिया गया कि गो,
यू गो देयर, एक तरह से पोलाइट, एक नम्र वाक्य है, लेकिन गो थोड़ा हार्ड, कमांड, सख्त, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का यहाँ पर महसूस हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक वर्ड का जो इम्परेटिव वर्ड आता है तो वो स्ट्रॉन्ग, कमांड, ऑर्डर के बारे में बतलाता है। जैसे देखिए यहाँ हरी, कैच, पकड़ो, यानी आप स्ट्रॉन्ग आदेश दिया जा रहा है। तो इसके बाद में एक जब इम्परेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड का होता है तो उसमें क्या होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हमने उतना ही पढ़ाया है, उतना ही काफ़ी है। जब हम आपको टेंस का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें उसमें आपको मदद करेगी। इसीलिए इम्परेटिव सेंटेंस उतना है ही, उतना ज़्यादा जानने की उसको जरूरत भी नहीं है। यदि इतना पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे जान जाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, वो आज्ञा सूचक था, ये इच्छा सूचक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभ कामना, प्रार्थना, दुआ या अभिशाप, बरदुआ व्यक्त करने की जरूरत होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। When we need to express a wish, prayer, curse to someone, we use optative sentence. तो जैसे क्या है, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ए, हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपका नया साल जो है खुशहाल हो। तो ये इस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इस सेंटेंस को दूसरी तरह से ही बोल सकते हैं, आई विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हुए। क्या कर रहे हैं, आप सफल हुए, हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सफल हुए। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हो। वुड दैट ही वेयर अलाइव, काश वे जिंदा हो। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, वह भवन ढह जाए, श्राप दे रहे हैं कि बरदुआ दे रहे हैं कि वह बिल्डिंग ढह जाए। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इसमें क्या है, यह दिन बार बार आए, यह दिन बार बार आए। इसमें क्या है, हम एक तरह से दुआ कर रहे हैं कि यह दिन बार बार आए, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये दिन बार बार आए। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप होता है। जब इम्परेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड का होता है तो उसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा ही मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये अंतर है ऑप्टेटिव उसमें इम्परेटिव सेंटेंस में। इसमें अंतर आप एक ही अंतर आप समझेंगे तो उसको पहचानने में, जब सेंटेंस को पहचानने का बारी आएगा आपका, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है और इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है। जब इम्परेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड का होता है तब उसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ओनली एक वर्ड का हुआ तब, जैसा कि हमने बताया था, हरी, गो, कम, ये इसके बाद में क्या होगा, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कुछ चीजें जो है हमको याद रखने की जरूरत है, पॉइंट्स। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमको क्या याद करने जो की बातें हैं उसके बारे में जाना। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जैसे मैंने बताया, मे का प्रयोग इम्परेटिव तथा ऑप्टेटिव दोनों सेंटेंस में किया जाता है। मे का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आज्ञा, इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है, आज्ञा के लिए किया, परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे मे आई कम इन, वो क्या हो गया, ये परमिशन के लिए हो गया। अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश,
प्रेयर का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है। अब नीचे के एग्जाम्पल को समझकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान सबसे यही है कि मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन होता है। मैं सक्सेस किस योर फिट, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। क्या है? मैं सक्सेस किस योर फिट। इसके बाद में देखेंगे कि हम सेंटेंस के 4 काइंड्स को पढ़ लिए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड ऑप्टेटिव। अब 5वां रह जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जहाँ भी आपको डाउट होगा वहाँ आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। जब मैं खाली रहूँगा, तो उस समय आपको मैं बता दूंगा। यदि नहीं खाली रहूँगा, अगर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, समझिए मैं बिजी हूँ, बाद में मैं फ़ोन करके आऊँगा और आपसे जो सवाल करूँगा, क्या सवाल पूछे हैं उसका आपको मैं सोल्यूशन बता दूँगा। आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो पूरा का पूरा आपको मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।